जो संविधान के मूल्यों पर भरोसा करता हो, जो पीडीए पे भरोसा करता हो, जो आने वाली जनरेशन को मौका देता हो, जो महिलाओं का सम्मान करता हो, उसे मौका दीजिए। पार्टी की झूठी सरकार को, झूठे वादे की सरकार को, जिसने 2014 में वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। रही है जो लाठीचार्ज युवाओं पे कराया है, इसका बदला हम लोग 2027 में लेंगे। देखिए, आज प्रबुद्ध युवा महापंचायत थी आपके चिलविला में और बहुत शानदार कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में लोग आए थे और मैं आयोजक मंडल को पहले बधाई दूंगा। और सबसे जो टफ काम था, आज जो मौसम खराब था, पूरा दिन बारिश हुई और लगा, उसके बाद भी आप देखें कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। इसलिए मैं आयोजक मंडल के साथ साथ जो यहाँ आए थे उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और इस प्रबुद्ध महासम्मेलन के माध्यम से जहाँ इस देश में, इस प्रदेश में जो वंचित तबके के नौजवान हैं और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने का भारत बनाना चाहते हैं, जो महात्मा गौतम बुद्ध के सपनों पे चलना चाहते हैं और जो जातिवाद भेदभाव से दूर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं और जहाँ नफरत की राजनीति ना हो, जहाँ भाईचारा हो, जहाँ समानता हो, जहाँ लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जहाँ लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हों, उसके लिए जो संगठन था, ये बैठक जो हुई थी, उसमें इस बैठक में चर्चा की गई कि कैसे हमें जहाँ सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन करना है, वहीं हमें जो हमारे वंचित लोग हैं, जो हंसिये पे छूट गए, उन्हें मुख्य धारा में कैसे जोड़ना है, इन सब चीजों में बातचीत हुई। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है कि कार्यक्रम में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा अभी आंदोलन, नीट का आंदोलन, और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें पेपर न लीक हुए हों। अगर वैकेंसियों में नियुक्तियां हुई तो एक जाति के, योगी की बिरादरी के लोगों नियुक्तियां हुई। आप इसी प्रतापगढ़ में सामंतवाद का गढ़ कहा जाता है और आप आए दिन देखते हैं घटनाएं दलितों और पिछड़ों के साथ होती है। इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक जाति का वर्चस्व बढ़ा है, जिस तरह सामंतवादी ताकतें बढ़ी हैं, दलितों पिछड़ों का अन्याय और शोषण बढ़ा है, और इसमें इस संगठन के माध्यम से हम लोग 2027 में उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। और आने वाले समय में जो आरक्षण पे हमला हुआ है, जो नौकरियां पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन हो रही, उन नौकरियां जो प्राइवेटाइजेशन सरकारी करके आरक्षण हमारी जो जनसंख्या के अनुपात से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके तहत तय करके हम समाज में एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे, एक समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे, हर नौजवानों को भागीदारी देंगे। देखिए, ये तानाशाही सरकार है, ये लोकतंत्र और संविधान में भरोसा नहीं रखती है। और जिस तरह उन्होंने नौजवान बच्चों पे लाठियां बरसाई, हमारी माताओं बहनों के प्राइवेट पार्ट में उन्होंने, देखिए आपने डंडे घुसने का काम किया, ये इन्होंने जो पुलिस को जो तानाशाही थी, जिस तरह उन्होंने तांडव किया, पैलेट्स गन चलाए गए और वाटर कैनन चलाए गए, उन पे फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। अगर कोई हमारी बच्चियों ने कोई रील बना दी तो उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनके रेट तय किए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो सामंतवादी सरकार है, जो संविधान और लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, उसको भी आने वाले समय में यही जेन जी और यही नौजवान उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 2029 में समाजवादी सरकार बनाने का केंद्र में और 2027 उत्तर प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। हम प्रतापगढ़ वाले लोगों से कहते हैं कि पूरे देश और उत्तर प्रदेश में खास तौर से सामंतवाद खत्म हो गया। आप भी राजा रानी को यहाँ से दफन कर दीजिए, यहाँ भी आप लोकतंत्र स्थापित करिए और जो संविधान के मूल्यों पर भरोसा करता हो, जो पीडीए पे भरोसा करता हो, जो आने वाली जनरेशन को मौका देता हो, जो महिलाओं का सम्मान करता हो, उसे मौका दीजिए। और समाजवादी पार्टी की सारी सातों सीटें, 7 विधानसभा है यहाँ पे, 7 सीटें जिता करके और ये पीडीए के कार्यों को मजबूत करे, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। मैं डॉक्टर रामकरण निर्मल, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी। आज प्रतापगढ़ में युवा प्रबुद्ध पंचायत का कार्यक्रम था और इसके आयोजक भाई अनिल मौर्य जी, जिन्होंने सबको बुला करके यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। देखिए, इस देश में युवा वर्ग काफ़ी परेशान है क्योंकि इस देश की जो नीतियां हैं वो नौजवानों के प्रति अच्छी नहीं है। जैसे पेपर लीक हो जाना, अभी आपने देखा इतना बड़ा आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे और सरकार को झुकना पड़ा। यही नहीं है, सरकार हर तरह से विफल है। चाहे किसानों के मामले में आपने देखा 6 महीने बाद कितने जब किसान खत्म हो गए तब आंदोलन पे जा करके उन्होंने समझौता करने का काम किया। इस बार तो इन्होंने अनशन के काफ़ी दिन बाद सरकार झुकी और पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में या देश में जो भी सरकारें चल रही हैं,
इस देश में संविधान को मिटाना चाहती है, विपक्ष को खत्म करना चाहती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। अगर इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान न होता तो स्वाभाविक रूप से गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा और बेटी इस देश के बड़ी कुर्सियों पे ना पहुंच पाते, ना प्रदेश की कुर्सियों में पहुंच पाते। अगर वास्तव में इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बचाने की बात आती है, इसकी लड़ाई अगर कोई इस देश प्रदेश में लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं। वो समय समय पर, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि नौजवानों के अंदर, युवाओं के अंदर जागरूकता अभियान चलाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए, पढ़ने लिखने का सबको अधिकार नहीं था। महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा ज्योतिराव फूले ने शुरुआत की, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को पढ़ाने की शुरुआत की। अगर वास्तव में आज हम प्रबुद्ध ना होते तो प्रबुद्ध युवा सम्मेलन कैसे होता। तो उसमें उनको धन्यवाद देता हूं कि महाराष्ट्र की धरती पर आंदोलन चला, उसी आंदोलन को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चलाने का काम किया। आज बाबा साहब अंबेडकर के बाद अगर आज इस लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो चूंकि जब संविधान नहीं रहेगा तो इस देश में सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से इस देश में भी भगवान के नाम पर मंदिर में चोरी हुई, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। मंदिर की चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपनी आस्था रखता है और उस आस्था पर कि वो भगवान के नाम पर दे रहे हैं, फिर भी उसमें चोरी हो गई, तो मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में विफल है। वो किसी भी मामले में, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, मध्यम वर्ग व्यापारी हो, आज पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है, जंगल राज कायम है। प्रतापगढ़ की जनता, महान जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार को, झूठे वादे की सरकार को, जिसने 2014 में वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, और ऐसी सरकार को 2027 में उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करें। आज भैया प्रबुद्ध युवा महापंचायत का कार्यक्रम है। जी, ये प्रबुद्ध युवा महापंचायत का जो कार्यक्रम है, ये ऐसे युवाओं का संगम था, ऐसे युवाओं के लिए ये कार्यक्रम था जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, तो समाज में अंतिम पंक्ति पे लोग खड़े हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। ऐसे युवाओं का जो है ये संगम था। ऐसे तमाम युवा आज यहाँ उपस्थित थे जिन्होंने अपने विचारों का आदान और प्रदान किया। इस कार्यक्रम से लोगों को क्या संदेश दिया? देखिए, इस कार्यक्रम से लोगों को संदेश यही हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते हैं। पहली बात तो वो है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग जो शोषित वंचित समाज है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिनकी लड़ाई को लड़ने का काम नहीं हो रहा है, कोई लड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। आज जो देश में हालात हैं, खासकर जो युवाओं को लेकर है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। जब बार बार पेपर लीक होगा तो रोजगार कहाँ मिलेगा? और जब युवा और नौजवान अपने अधिकारों को मांग के लिए जब सड़क पर उतरता है तो आप उनको लाठी से पिटवाने का काम करते हैं। इन्हीं सब के विरोध में आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम को रखा था, जिसमें युवाओं के अंदर जागृति आए, युवा ये जाने कि हमारे हक और अधिकार को कौन छीनने का काम कर रहा है और कौन हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है।